इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये है नई सीरीज, अपडेट रहे, आगे रहे। और इस वीडियो में मैंने कंसोलिडेट कर दिए हैं जीएसटी के चेंजेस जो हुए हैं सितंबर में आज तक, और साथ ही अक्टूबर में जो अपकमिंग चेंजेस हैं विच आर ऑलरेडी अनाउंस्ड, वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर भी है, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट वीडियो है। अच्छी लगे आपको वीडियो तो लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो भी फाइल्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी ना, कुछ रिलेवेंट फाइल्स भी आपको दिखाऊंगी, वो आपको मिल जाती है इंस्टेंटली मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको सर्च करना है सीए गुरुजी, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द इंस्टेंट अपडेट्स। सो क्विकली मूव ऑन टू द टॉपिक। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर में हो चुके चेंजेस, फिर बढ़ेंगे अक्टूबर में होने वाले चेंजेस की तरफ। इन बिटवीन भी आपको बताती रहूंगी, तो मेक श्योर ध्यान से मुझे सुने। अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो आप सभी को पता है कि जीएसटीआर 2B अवेलेबल हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पे। यानी अब रिटर्न डैशबोर्ड पे आने पर आपको जीएसटीआर 1 दिखाई देती है, जीएसटीआर 3 भी दिखाई देती है। साथ ही दो ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स दिखती हैं, 2A एंड 2B, और एक कंपैरिजन स्टेटमेंट दिखाई देती है फॉर द नॉर्मल टैक्स पेयर्स। अब 2B जब आई तो यहाँ पे हमें ऑप्शन तो दी गई डाउनलोड की ऑप्शन दी गई कि एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन दी गई है जीएसओएन फाइल की। अब जब जीएसओएन फाइल दी गई है तो दैट मीन्स इसका कोई ना कोई रिकंसिलेशन टूल तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो रिकंसिलेशन टूल अवेलेबल करा दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। चलिए आपको बता रही हूँ कहाँ से मिलेगा वो मैचिंग टूल। मैचिंग टूल आपको मिल जाएगा वेदर आप पोर्टल पे लॉगिन करें या ना करें। डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल्स में हियर इज द मैचिंग टूल। ये मैचिंग टूल अभी वर्जन आया है इसका 1.0, और हो सकता है वर्जन अपडेट होते रहे। ये है डाउनलोड की ऑप्शन, और जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस अवेलेबल होगा। ये है वो इंटरफेस। यहाँ आके आपको मैनेज प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल ऐड करनी है। सिंपली जीएसटी नंबर डालें, ट्रेड नेम डालें और सेव कर दें। जैसे आपकी प्रोफाइल बनेगी, जीएसटी नंबर सिलेक्ट करके, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके और टैक्स पीरियड सिलेक्ट करके आपको करना है क्लिक प्रोसीड पर। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये ऑप्शन आएगी ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट 2B की जेएसओएन फाइल को ओपन करने की यहाँ पे ऑप्शन आएगी। जेएसओएन फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? पोर्टल से। डाउनलोड्स में दिखा देती हूँ। यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और ये आगे आपके सामने जनरेट जेएसओएन फाइल की ऑप्शन। इसे जनरेट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो जिस मंथ की जेएसओएन फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ से ओपन, ठीक है। तो ओपन करेंगे ना, ये मैसेज आएगा, इस पे ओके कर दो, सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शंस है ओपन करने की। पहले तो आपने ओपन कर ली। ये है हमारा मैचिंग टूल। अब ये जो आपकी 2B यहाँ डाउनलोड हुई है, ठीक है, यहाँ पे समरी वगैरह भी आपके सामने आ रही है। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो नीचे समरी आ जाएगी आपके पास पूरी, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। देखिए ये आ गई आपके सामने समरी। 2B में 2 ऑप्शंस होती हैं, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल की, ठीक है। अब आपको देखना हो कि मेरा कौन सा आईटीसी 2B में आया है, तो ये भी आपको यहाँ दिख गया। अब आपको इसे परचेज रजिस्टर के साथ अपने कंपेयर करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना परचेज रजिस्टर भी ऐड कर लेना है। जी हाँ, आपका यहाँ पर परचेज रजिस्टर भी ऐड हो जाएगा। उसके फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना। तो ये जो आपको मैचिंग ऑफलाइन टूल आपने जो डाउनलोड किया है ना पोर्टल से, इसमें आपको काफी सारी फाइल्स मिलती हैं। इसी में परचेज रजिस्टर का भी टैम्पलेट मिल रहा है। ये है टैम्पलेट। इसी फॉर्मेट में आपको अपना परचेज रजिस्टर बनाना है, ठीक है, और फिर इसे भी वहां पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका परचेज रजिस्टर तैयार हो जाए, 2B की जेएसओएन आप डाउनलोड कर लो, मैचिंग टूल पे क्लिक कर लो। क्लिक करके यहाँ पे परचेज रजिस्टर को इंपोर्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप इंपोर्ट कर दोगे तो मैचिंग रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, आप उस पर जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ आपको पूरा मैचिंग टूल समझाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला चेंज जो पोर्टल पे एक्टिव हुआ है, कुछ लोगों ने मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो पे फीडबैक भी
दी थी कि ये तब रिलेवेंट नहीं है, उनके केसेस में रिलेवेंट नहीं है ऐसे सप्लायर जो अपनी जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्योंकि उनका डेटा मंथली टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, हर चीजें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप भी बताइएगा इसका आपको क्या बेनिफिट लग रहा है और क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, हमारे साथ शेयर करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अभी 2B आई है सितंबर में, आपके सामने अवेलेबल है ट्रायल बेसिस पे, और 2B आपको एवरी मंथ 12 तक अवेलेबल हुआ करेगी, और ये स्टैटिक स्टेटमेंट हुआ करेगी, यानी कि चेंज नहीं हुआ करेगी। 12 तारीख को जनरेट हुआ करेगी एवरी मंथ, जैसे अगस्त की जनरेट हुई है 12 सितंबर को, ठीक है। और ये स्टैटिक रहेगी, यानी बदलेगी नहीं, एक बार जो जनरेट हो गई वो फिक्स रहेगी। 2A हमारी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, और साथ ही आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे 3 कोर्सेज एक्टिव हैं। एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट ड्यू है 30 सितंबर को 18-19 के लिए, जिसमें लोगों की इतनी सारी कंफ्यूजन है वो खत्म करनी है, तो हमारा यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। जीएसटी कोर्स वैसे तो एक्टिव है, बट ये भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल करा दिया गया है। ट्रायल्स ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये तीनों कोर्स अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बढ़ते हैं क्विकली नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। सेकंड अपडेट है, डी लिंकिंग कर दी गई है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की from invoices while reporting them in form GSTR 1, GSTR 6 और फाइलिंग रिफंड। यानी कि अब आपको डेबिट और क्रेडिट नोट एंटर करते हुए ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट नहीं देनी है। ये जो फैसिलिटी है ना, ये फीचर है काफी टाइम से अवेटेड था, क्योंकि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट तो एक्ट में तो हो चुकी थी। सीजीएसटी एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हो चुकी थी थ्रू सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, यानी कि आप मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट मल्टीपल डेबिट क्रेडिट नोट बना सकते हो। बट फीचर पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुआ था, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट आप विदाउट ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट डाले वहां पे ऐड नहीं कर सकते थे। तो अब क्योंकि आपको ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और डेट नहीं डालनी है, तो आप मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट मल्टीपल डेबिट क्रेडिट नोट बना सकते हो। तो ये फीचर जीएसटी 1 में, जीएसटी 6 में और इवन रिफंड में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। कैसे, चले यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जानते। तो यहाँ लिखा है कि अभी तक क्या हो रहा था, ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर मैंडेटरी देना था आपको डेबिट क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग करते हुए जीएसटी 1 में या जीएसटी 6 में। जिसको जीएसटी 6 नहीं पता वो बता देती हूँ, ये होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न। तो अब टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड कर दी गई है फैसिलिटी कि वो अपनी जीएसटी 1 या जीएसटी 6 में सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब अगर मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए डेबिट क्रेडिट नोट बनेगा तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन इन्होंने और दे दी है कि डेबिट क्रेडिट नोट को डिक्लेयर कर सकते हैं आप विद टैक्स अमाउंट बट विदाउट एनी टैक्सेबल वैल्यू ऑल्सो। दैट इज, अगर क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया गया है फॉर द डिफरेंट टैक्स रेट ओनली, डिफरेंस इन टैक्स रेट ओनली, then note value can be reported as zero, only tax amount will have to be entered in such cases। तो आपके काफी सारे यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो हल हो गई हैं। एंड सिमिलर चेंजेस हैव बीन मेड while reporting amendment to the credit and debit note। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रही हूँ कि जीएसटी 1 में कैसा चेंज हुआ है। और सेम ही चेंज जो आप रिफंड एप्लीकेशंस फाइल करते हो ना, उसमें भी आपको डेबिट क्रेडिट नोट के लिए ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर डालना पड़ता था। सेम ही चेंज रिफंड मॉड्यूल में भी कर दिया गया, यानी वहां भी आपको अब रिलेटेड इनवॉइस का नंबर एंटर नहीं करना है डॉक्यूमेंट यानी डेबिट क्रेडिट नोट एंटर करते हुए। इन रिफंड के केसेस में ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। चलिए अब आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ, जीएसटी 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं आपको ले आई हूँ जीएसटी 1 पे। यहाँ पे आपके सामने टेबल होती है क्रेडिट डेबिट नोट एंटर करने की, रजिस्टर्ड की अलग, अनरजिस्टर्ड की अलग, और फिर उनकी अमेंडमेंट की भी टेबल्स होती है। तो चलिए एक बार रजिस्टर्ड वाली में देख लेते हैं। यहाँ ऐड डिटेल पे क्लिक करते ही आप देखेंगे अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो ये है कि आपको कहीं भी ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की डेट डालने की ऑप्शन नहीं दिख रही है। दैट मीन्स अब आप मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए डेबिट क्रेडिट नोट इजीली एंटर कर सकते हो, जो पहले यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा था। बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ। अगले चेंज के लिए मैं आपको ले आई हूँ जीएसटी 3B पे। मैंने जीएसटी 3B को ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक नया टैब एक्टिव हो गया है 3B पे। क्या है ये 3B? अब आपको दिखेगी सिस्टम कंप्यूटेड, बट ये उन्हीं के लिए एक्टिव होगा जिन्होंने जीएसटी 1 मंथली ऑप्ट की हुई है। अगर आपने 3B
क्वार्टरली ऑप्ट कर रखी है ना, फिर आपके लिए अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है। यानी अब जो जीएसटीआर 3B है ना, धीरे धीरे 3B लिंक हो रही है, जीएसटीआर 1 से लिंक कर दिया। यानी मंथली जो जीएसटीआर 1 है, आप सभी को पता है उसकी लास्ट डेट एवरी मंथ होती है 11th, यानी अगस्त की अगर आपको जीएसटीआर 1 भरनी है तो उसकी लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर। तो जैसे ही कोई भी पर्सन अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, 3B में सिस्टम कंप्यूटेड होके उसकी जीएसटीआर 1 में से जो डिटेल है ना, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है हमारी जीएसटीआर 1 में, वो सारी 3B में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे ही आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो पूरी फाइल आपके सामने शेयर हो जाएगी। चलिए दिखाती हूँ कैसी है वो फाइल। तो यहाँ मैंने स्क्रीन पे ओपन कर ली है वो फाइल। इसमें सबसे पहले टेबल ए में आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी सप्लाईज आएंगी आपकी जीएसटीआर 1 से 3B में। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड, जो आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाई है वो आपको दिखाई देंगी 3B में। ठीक है, ये जो आपको लिंक दिए हैं इससे आप डिटेल देख सकते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी जीरो रेटेड हैं वो अलग से दिखेंगे, नील रेटेड वाली हैं वो अलग से दिखेंगी। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज ये नहीं दिखेंगी, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है जिस पे आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो, फिर ये आप डिटेल खुद डालोगे। और हाँ, 3B अब जो धीरे धीरे ऑटो पॉपुलेट हो रही है ना, चाहे वो 2B से हो रही है या 1 से हो रही है, ऑटोमेशन जो 3B का हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते, डेटा को एडिट आप कर पाओगे। देन नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, तो ये सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको ऑटोफिल, और जिसपे भी आपको देखना हो कि इसमें कहाँ से डिटेल आई है, फिर फर्दर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा उसकी डिटेल पे। यानी जो टेबल वाइज जो जीएसटीआर 1 की टेबल वाइज फिर जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डिटेल में शो होने लगी। तो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप इस ड्राफ्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, आप सभी के पोर्टल पे अवेलेबल होगा ये, अगर आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं। और ये जुलाई वाली रिटर्न से हमारे सामने फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। ठीक है, उससे पीछे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज इन द 3B। बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ। नेक्स्ट जो चेंज है वो है न्यू फंक्शनैलिटी फॉर टीसीएस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। अब बहुत सारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ने लगे हैं फॉर द सप्लाईज। जैसे कि एग्जांपल है रेस्टोरेंट सर्विस, जैसे जोमेटो के साथ बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग उनका टीसीएस डिडक्ट करते हैं। अब टीसीएस डिडक्ट करते हैं तो उसका क्रेडिट तो लेना है ना, उनको भी मिलना चाहिए, तो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव करने के लिए उनके भी पोर्टल पे टीडीएस टीसीएस की रिटर्न दिखाई देगी, जिसको फिल करके वो अपना टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। साथ ही जो पर्सन टीसीएस काटते थे, जो जीएसटीआर 8 फाइल करते थे, उनके सामने भी एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि वो अगर कोई गलती होती थी ना स्टेटमेंट में, मान लो सामने वाली पार्टी ने टीडीएस टीसीएस की रिटर्न अपनी रिजेक्ट कर दी बिकॉज उसे सही डेटा नहीं मिला, तो एक ही बार अमेंडमेंट की ऑप्शन आती थी उनकी जीएसटीआर 8 की टेबल 4 में। अब इसे मल्टीपल टाइम कर दिया है, यानी जो जीएसटीआर 8 की टेबल 4 है, जो अमेंडमेंट टेबल है, उसमें मल्टीपल टाइम्स अब वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चेंज आया है टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न में। कंपोजिट टैक्स पेयर्स को भी अब टीसीएस का क्रेडिट अपना मिल जाएगा, जो उनके कैश लेजर में आ जाएगा जब वो फाइल कर देंगे टीडीएस टीसीएस क्रेडिट की रिटर्न। यहाँ मैं सितंबर में हुए चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ। अगस्त में भी मैंने ऐसे ही कंसोलिडेटेड वीडियो अपलोड की थी। अगस्त के जो चेंजेस हैं उनको देखना मत भूलें, यहाँ आई बटन पे मैंने वो वीडियो लिंक कर दी है। तो कॉन्टिन्यूस जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं, आपको सारे पता होना जरूरी है। अब मैं आपको ले आई हूँ दोबारा से 3B पे। अब 3B में एक चेंज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। इसके लिए मैं एक बार टेबल नंबर 3.1 ओपन करना चाहूंगी, जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज डालते हो। अब आउटवर्ड सप्लाईज हम 3B में डालते हैं, अगर पॉजिटिव फिगर्स होती हैं यानी मेरी सेल है तो कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली मेरी सेल डल जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 लाख की सेल डालनी है तो इजीली डल जाएगी। बट हो सकता है कोई मंथ ऐसा हो जिसमें मेरी सेल ना हो पर सारी की सारी रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, मुझे नेगेटिव में दिखानी है मेरी सेल। ठीक है, तो ये नेगेटिव फिगर एक्सेप्ट नहीं करता है। बट अभी पीछे एक मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हुआ था कि अब 3B में आप नेगेटिव फिगर्स भी डाल सकते हो। ये फीचर अगर आप डेस्कटॉप के थ्रू डालो ना, डेस्कटॉप के थ्रू अब मैं डाल रही हूँ जैसे यहाँ पे, तो माइनस नहीं ले रहा, मैं डालना चाह रही हूँ माइनस पर ये नहीं ले रहा। बट अगर आप अपने मोबाइल पे अपना पोर्टल लॉगिन करके डालते हो ना, तो वो वहां पे नेगेटिव फिगर ले तो लेता है बट उसके बाद कुछ भी वहां पर नहीं होता है। तो ये नेगेटिव फिगर डालने वाला जो फीचर है अभी तो नहीं आया है, अभी एक्टिव नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा है नेगेटिव डालने से, बट दिस इज गोइंग टू बी हैपन सून और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी सॉर्ट आउट। अब आप सेल रिटर्न को भी दिखा पाओगे वेदर आपकी किसी मंथ में सेल ना भी हो, नेगेटिव फिगर ये एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे आपको हो जाएगा बेनिफिट। थे सितंबर के चेंजेस।
साथ ही एक चेंज जो सितंबर में अनाउंस तो हुआ, यानी व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे मैसेज तो आया कि 3B में नेगेटिव फिगर्स चल रही हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। बट ये चेंज हमें लगता है, उम्मीद है कि अगले महीने से हो सकता है एक्टिव हो जाए। तो ये हो सकता है आप इसे ऐड कर लीजिए अक्टूबर के ही चेंजेस में कि नेगेटिव फिगर्स भी अलाउड हो जाएंगे 3B में। साथ ही 3B विच इज अ इम्पॉर्टेंट रिटर्न बिकॉज इसके साथ आपकी टैक्स की पेमेंट होती है, तो 3B को गवर्नमेंट ऑटोमेटेड कर रही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप मंथली GST 1 अपनी फाइल करोगे तो उसकी फिगर्स ऑटो ड्राफ्ट होके, ऑटो पॉपुलेट होके 3B में चली जाएंगी। साथ ही 2B आ गई है जो अभी ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि इसलिए आपके टेबल 4 में उसका डेटा नहीं आता अभी, पर अक्टूबर से ये इसको फुली रन कर देंगे। आपकी 3B में आपकी आउटवर्ड सप्लाई GST 1 से आ जाएंगी, आपका ITC आपके GST 2B से आ जाएगा। तो काफी हद तक लिंकिंग कर दी गई है 3B की GST 1 से और आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्टेटमेंट से, और इसीलिए अभी न्यू GST रिटर्न्स नहीं लाई जा रही हैं, इन्हीं में मॉडिफिकेशन की जा रही है। तो 3B धीरे धीरे आपकी हो रही है ऑटोमेटेड, बट ऑटोमेटेड 3B का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी 2B से डिटेल टेबल 4 में आने लगेगी, मान लो यहाँ पे 2B से 10,000 रुपीज आ रहे होते, तो दैट डजंट मीन कि आप इसे चेंज नहीं कर पाते। आप इसे अपने आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर करेक्शन के साथ फिर भी एडिट कर सकते हो, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना मिस कर जाते थे चीजों को, तो वो मिस जो कर जाते थे ना, आप किसी भी चीज को ITC लेना भूल गए, आउटवर्ड सप्लाई कम ज्यादा दिखा दी, तो कुछ हद तक गलतियां कम हो जाएंगी इससे। ठीक है, गवर्नमेंट को भी कुछ डेटा ऑटोमेटिक अवेलेबल होने लगेगा, तो ये है उनका मोटिव। अब जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है अक्टूबर में, एक तो जो ट्रायल रन पे है 2B, ट्रायल बेसिस पे आई है ना, बीटा वर्जन में 2B आई है, वो कंप्लीटली अवेलेबल हो जाएगी अक्टूबर से। आपकी अक्टूबर से 3B ऑटोफिल होके आने लगेगी। अब जो नेक्स्ट चेंज है इंपॉर्टेंट है, जो पोर्टल पे एक्टिव होने वाला है, ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए एक्टिव होने वाला है जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वो है E-इनवॉइस। 1 अक्टूबर से E-इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है। हाँ, मैंने इसके FAQ ओपन कर रखे हैं कि किसे E-इनवॉइस बनाना है, तो वो मैंने आपको बताया था, जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। QR कोड डलेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे PDF, ये मैं अभी अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो अगर E-इनवॉइस आपके लिए रिलेवेंट है तो ये सारे FAQ आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये थे अपकमिंग चेंजेस और सितंबर में हो चुके चेंजेस। साथ ही आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है, अभी जाना मत, एक रिमाइंडर ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 क्लोज हो चुका है। आपने अपनी बुक्स भी फाइनल कर ली होंगी और फाइनेंशियल ईयर 1920 की सारी GST रिटर्न्स भी फाइल हो चुकी हैं। तो अब अगर आपकी कोई फाइनेंशियल ईयर में जो आपने GST की रिटर्न्स भरी हैं, यानी 3B एंड 1 प्लस आपकी बुक्स, उनमें कोई मिसमैच है, तो अभी आपके पास रिकंसिलिएशन का टाइम है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपको क्लेम करने की लास्ट डेट है 20th अक्टूबर 2020। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, अपने पास नोट कर लो। 20 अक्टूबर 20 से पहले GSTR 2A का रिकंसिलेशन, बुक्स का रिकंसिलेशन, 3B एंड 1 का रिकंसिलेशन कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मौका आपके पास नहीं होगा। सेक्शन 16(4) में ये कंडीशन है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न के बाद क्लेम नहीं कर सकते हो। इसे नोट कर लो, 20 अक्टूबर से पहले अपने GSTR 2A के रिकंसिलेशंस कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ी सी लंबी थी, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड मैंने पूरी कोशिश की है सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को यहाँ कंपाइल करने की। कोई अपडेट मेरी तरफ से मिस हो गया है, देन यू कैन इन्फॉर्म मी थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।